हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी का आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भ्रज जन रंजना, यशोदानंदन भ्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव,
कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 4 से पढ़ रहे हैं, अध्याय संख्या 22। अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। आज श्लोक संख्या है 15। श्लोक बोलेंगे। तदहं कृत विश्रम्भो सुहृदो वः तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षीमा केनञ्जसा भवेत्।
तदहं कृतविश्रम्भ्य सुहृदो व तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केनञ्जसा भवेत्। तदहं कृतविश्रम्भ सुहृदो व तपस्विनां सम्पृच्छे भवत्येतस्मिन् क्षेमा केनञ्जसा भवेत्। बोलिए। तदहं कृतविश्रम्भ सुहृदा व तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केनञ्जसा भवेत्। सुहृदा व तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमा केनञ्जसा भवेत्। शब्दार्थ। तत् अतः अहम मैं कृत विश्रम्भ पूरी तरह आश्वस्त होकर सुहृदः मित्र वह हमारा तपस्विनाम भौतिक कष्ट सहने वाले संपृत से पूछना चाहता हूँ भवे इस संसार में एतस्मिन् यह क्षेमः अंतिम कल्याण केन इस विधि से अंजसा अविलंब भवेद प्राप्त किया जा सकता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र है। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य। जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो सांसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते। यह सत्य है कि साधु पुरुष भौतिकतावादी व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेम के विषय में, कल्याण के विषय में बताने के लिए जाते हैं। महाराज पृथु को इस बात का पूरा विश्वास था। अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे यह जानना उचित समझा कि क्या इस संसार की विषम परिस्थिति से किसी प्रकार उभरा जा सकता है। फिर भी यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न न था। यह प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए उठाया गया था कि जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उसकी शरण में जाए और सांसारिक तापों से उभरने का उपाय पूछे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि संसार विशानले दीवानिशी हिया ज्वले जुड़ाते ना कोई उपाय। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित होते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम इनसे उभरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। भौतिकतावादी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है। उसे इन भौतिक तापों से कभी तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन में भाग ले, संकीर्तन की शरण ले। इसकी व्याख्या नरोत्तम दास ठाकुर ने भी की है। गोलोकेश प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मिलो ये नेता।
उन्हें इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण मंत्र की दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए उसका अनुसरण नहीं कर पाए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित है और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ कल्याणकारी मार्ग है। राधा श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्ण। सबसे प्रथम मैं सर्वप्रथम श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन रक्षा के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान मूर्तिमान प्रभु, उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पे आश्रय दिया और सेवा का अवसर दिया है, तो इसमें अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो आज की इस श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है। प्रश्न पूछा गया है। वो कौन प्रश्न पूछे हैं? साक्षात भगवान के जो शक्तावेश अवतार है महाराज पृथु प्रश्न पूछे हैं, जबकि वो स्वयं सब कुछ जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि स्वयं महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं भक्ति के विषय में, जीवन के परम कल्याण के विषय में। लेकिन जब उनकी भेंट ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, 4 कुमार, चतुष कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इनसे जब भेंट हुई तो स्वयं एक अज्ञानी की तरह उनसे प्रश्न पूछते हैं। हमें सिखाते हैं कि भले हम कितने भी उपदेशक हो, हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, भक्त हो, महाराज हो, सन्यासी हो, तब भी जब हमसे कोई ऊंचा साधु से हम भेंट होती है या किसी महान वैष्णव से भेंट होती है तो हमें उनके सामने स्वयं को एक अज्ञानी की तरह ही मानना चाहिए। इसलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। जो वास्तविक विद्यावान होता है, विद्यावान, वो विनयशील होता है और उसी विनयशीलता के माध्यम से वो दिव्य अमृत का पान करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान केवल बोलने के लिए नहीं होता है, केवल सुनने के लिए होता है, केवल पढ़ने के लिए होता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये अमृत पान करने के लिए होता है, दिव्य जीवन का अमृत पान। और उसके लिए एक ही आवश्यक गुण होता है, विनयशीलता, नम्रता। हम भले संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सभी श्लोकों को कंठस्थ कर ले, सब कुछ जान ले, सब कुछ बोल सके, सब कुछ गा सके, लेकिन यदि हम में वो नम्रता नहीं होगी, विनयशीलता नहीं होगी, हम उस भागवत का एक अंश भी अनुभव नहीं कर सकते और अमृत का पान नहीं कर सकते। ये सत्य बात है, सिद्धांत की बात है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब मिले श्रील रामानुज राय से गोदावरी के तट पर केयूर में, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी है, स्वयं महान ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है और सन्यासी के रूप में सबका उद्धार कर रहे हैं। भगवान के प्रेमावतार है, उदार अवतार है। वो भी एक अज्ञानी की तरह उनसे प्रश्न पूछते हैं। इसका वर्णन चैतन्य चेतामृत में आता है मदिला में कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो यही अपनी परंपरा है। भगवत गीता जो कही गई वो भी जब अर्जुन ने नम्रता से अज्ञानी की तरह प्रश्न पूछे कि भगवान मुझे बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उत्तम है, मुझे बताइए। और वैसे ही उनके जो पोते महाराज परीक्षित, इन्होंने भी, जिनका जन्म से ही गुणगान किया गया है, जिनका महान भविष्य किया गया था जन्म के समय, महाभागवत कहा गया था, वो परम महान भक्त जो है महाभागवत महाराज परीक्षित, वो भी एक अज्ञानी की तरह प्रश्न पूछते हैं। किनसे? साधुओं से, ऋषि मुनियों से। और उसी बीच
उसी समय भगवान की प्रेरणा से वहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं और उनको भी वही प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमें बताइए कि जिसकी मृत्यु निकट है, जो मरने वाला है, उसके लिए कल्याणकारी क्या है, उसके लिए योग्य क्या है, वो क्या सुनना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए। तो ऐसी ये परंपरा है कि जीवन को महान और सफल बनाने के लिए हमें एक अज्ञानी की तरह प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तो फिर अहंकार आ जाता है। हम स्वयं को महान समझते हैं और स्वयं को महान समझने में फिर नम्रता नहीं रहती, और जब नम्रता नहीं रहती तो भगवान का कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी महान वैष्णव आचार्य जो है हमेशा स्वयं को बड़ा तुच्छ समझते हैं। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर एक अपने भजन में कहते हैं कि गोपीना मम निवेदना सुनो, विषयी रुझाना सदा पापे रहता, किछु नहीं मोर गुना। स्वयं को कहते हैं कि मुझ में कोई अच्छा गुण नहीं है और मैं सदा विषयी रहता हूँ, सदा पापों में रत हूँ। और सभी आचार्य कहते हैं मौसम पतित प्रभु ना पाई ब्यार, मुझसे मेरे जैसा पापी पतित इस जगत में कोई नहीं है। जो 6 गोस्वामी हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है, इन सभी ने, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, सभी ने, सभी वैष्णव आचार्यों ने स्वयं को बड़ा तुच्छ समझा है और इसी में उनकी महानता सिद्ध होती है। महान वैष्णव की महानता सिद्ध कैसे होती है? जब वे स्वयं को तुच्छ मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी और उनके गुरु जी जो थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद, वो भी स्वयं को बड़ा तुच्छ समझते थे। जब उनके शिष्य उनको प्रणाम करते थे, दंडोत प्रणाम, तो महाराज कहते थे प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर हाथ जोड़कर दासों सुनो। शिष्यों के सामने क्या भाव दिखाते थे कि मैं आपका सेवक हूँ, दासों सुनो। और श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य, वो भी जब उनसे पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार होना था, भगवान की ये भविष्यवाणी थी कि होगा, भगवान की योजना थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो नम्रता दिखाते हैं, जो विनयशीलता दिखाते, बड़ी विशेष है कि स्वयं को बड़ा अभागा मानते हैं, अनफॉर्चुनेट इंग्लिश में अभागा, तुच्छ भिक्षुक समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई भक्ति नहीं है, मुझ में कोई भक्ति नहीं, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है। भगवान आप कृपावश मुझे नचाइए, आपकी इच्छा अनुसार मुझे आपकी सेवा में लगाइए। नाचाओ नाचाओ प्रभु सही मत नाचाओ, वेद नहीं भक्ति नहीं। लेकिन मुझे नाम में बड़ा विश्वास है, आपके नाम में बड़ा विश्वास है। आपके नाम से सब कुछ संभव हो सकता है, असंभव संभव हो सकता है आपके नाम के प्रभाव से। तो ये विश्वास उनमें था कि भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है। नाम नामकारी बहुधा निज सच वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु जैसे बताए शिक्षाष्टकम में दूसरे श्लोक में कि भगवान के नामों में अनंत शक्तियाँ मौजूद है। नाम नामकारी बहुधा निज सच वशक्ति तथार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। उनके स्मरण के लिए, भगवान के नाम के चिंतन के लिए कोई विशेष कठिन नियम नहीं है, बहुत स्वाभाविकता से उनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन महाप्रभु आगे कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इन नामों के प्रति आकर्षण नहीं है। अभी स्वयं महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 घंटा भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के नाम चिंतन में लगे रहते हैं, लेकिन वो भी
नम्रता से स्वयं का तुच्छता बताते हैं कि भगवान मुझे आपके नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं अभागा हूँ। जो समझेगा कि मुझे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत आकर्षण है, वो खो देगा उसको। जो सोचेगा कि मुझे कोई आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति, नाम के प्रति, उसे वो मिलता रहेगा। ऐसा ये तत्व है, सिद्धांत है कि भगवान का नाम का रसास्वादन करने के लिए, भगवान के भक्ति का रसास्वादन करने के लिए ये भाव जो है कि मुझ में कोई रस नहीं है, मुझ में कोई प्रेम नहीं है, मुझ में कोई भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, तो फिर आसक्ति बढ़ती जाएगी। गोपियाँ भी जो है स्वयं को ऐसा ही मानती हैं, और सबसे महान जो गोपी है श्रीमती राधा रानी, वो भी स्वयं को बड़ा तुच्छ समझती है, भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं मानती या योग्य नहीं समझती है। और जब सभी गोपियों ने देखा कि जो गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में, कि गोवर्धन पर्वत जो है कितना महान सेवा करता रहता भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, गोपों के लिए या सखाओं के लिए, गायों के लिए, सभी वृंदावन के वासियों के लिए, तो सभी गोपियों ने, राधा रानी ने उसका गुणगान किया है हरिदास भजे के रूप में, कि सबसे महान जो भक्त है भगवान का, श्री हरि का, वो कौन है? हम नहीं हैं, वो श्री गोवर्धन पर्वत है। तो ये भक्तों का भाव होता है कि दूसरों को मान देना, अमानी ना मान देना। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताए हैं कि यदि हमें इच्छा होगी कि भगवान के नाम का अमृत पिया जाए, भगवान की भक्ति का आस्वाद किया जाए, तो क्या उपाय बताए हैं? तो तृणादपि सुनिचेन, कि स्वयं को घास के तिनके से भी ज़्यादा तुच्छ समझना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन, नीच मतलब नीचा, सुनिचेन सबसे ज़्यादा नीच, सुनिचेन, तृणादपि सुनिचेन, तरोरपि सहिष्णुना। जब हमें कोई अपमान मिलता है, कोई कष्ट मिलता है, तो कैसे सहन करना है? एक वृक्ष के समान सहन करना है। तरोरपि सहिष्णुना, और अमानिना, कि स्वयं के लिए कोई मान की अपेक्षा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कामना नहीं, अमानिना। और साथ ही साथ सभी को उचित मान सम्मान देने की भावना, मान देना। क्या होगा उससे? कीर्तनिया सदा हरि, कि हम सदैव भगवान का गुणगान कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है कि ये मुनियों, ये कुमारों, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में सभी जीवों को किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य जो है प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी का कोई भी तात्पर्य पढ़िए आप, भगवत गीता का, भागवत का, आपको जो परम उपाय है वो मिल जाएगा। कोई भी श्लोक पढ़िए। जैसे यहाँ केवल प्रश्न पूछा गया है, किनसे? पृथु महाराज से। किसके द्वारा? पृथु महाराज द्वारा। और किनसे प्रश्न पूछा है? 4 कुमारों से। तो उसका उत्तर तो बहुत आगे आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, इतने दयालु है, सोचते हैं कलयुग के जीव बड़े आलसी है, पता नहीं वो भागवत कब खोलेंगे, भगवत गीता कब खोलेंगे, और कौन सा श्लोक खोलेंगे पता नहीं, और वो जब तक पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे उनको ज्ञान नहीं होगा कि क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोई भी श्लोक कोई पढ़ ले, कहीं का भी, कोई किताब का, तो उसे मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस संसार के सभी व्यक्ति जो भौतिक तापों से पीड़ित है, और यदि वे इनसे मुक्ति चाहते हैं,
तो उन्हें क्या करना चाहिए? साधु पुरुषों का, ईश्वर भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकतावादी भोगवादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही सबसे शुभ, कल्याणकारी, मंगल देने वाला मार्ग है। तो उत्तर प्रभुपाद जी ने पहले ही दे दिया। बहुत लोग ऐसा ऑब्जेक्शन लेते हैं प्रभुपाद जी की किताबों से, जो साहित्यिक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कि प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जो है भक्तिवेदांत स्वामी जी, वो जो श्लोक होता है उसके अनुसार तात्पर्य नहीं देते हैं, अपने मन से आगे बहुत कुछ कह देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का दोष नहीं है, प्रभुपाद जी का महान गुण है, जो कृपावश सब कुछ ज्ञान पूरा निष्कर्ष प्रत्येक जगह पर देकर जीवों का कल्याण चाहते हैं, जीवों का उद्धार चाहते हैं। कि कोई भी जीव कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले, एक पन्ना भी पढ़ ले, तो उसे भगवान मिल जाए, उसे भगवान का जो जीवन का लक्ष्य है, भगवत की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, वो हो जाए। यही उद्देश्य। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अपने शिष्यों को कहते थे, कृपया आप इन किताबों को, पुस्तकों को वितरित कीजिए, क्योंकि कोई छोटा किताब भी होगा, वो भी सबसे महान उपाय है जीवों के लिए। और ये भक्तों का, जीवों का, ये बहुत लोगों का ये अनुभव है कि प्रभुपाद जी की छोटी से छोटी किताब भी, उसका कोई भी पन्ना, आधा पन्ना भी कोई पढ़ ले, तो उसे जीवन का ज्ञान हो जाता है कि भगवान कौन है, हम कौन है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना ज्ञान उसे हो जाता है। और हमने भी व्यक्तिशः ये अनुभव किया। और समाज में ऐसे कितने साहित्यिक हैं, कितने ऐसे विद्वान हैं जो पूरा भागवत जानते हैं, भागवत की कथा बोलते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं, ये विश्वास नहीं कि भगवान कौन है। ऐसा भी है। पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन भगवान का नाम भी जपते कभी कभी, लेकिन भगवान कौन है ये विश्वास के साथ बोल नहीं सकते, विश्वास नहीं होता। उन्हें हमेशा संशय रहता है कि भगवान कौन है, क्योंकि ये इतना सहज नहीं है समझ पाना। इस्कॉन के भक्तों को सहज लगता है कि हमें पता है, हमें विश्वास है। क्यों? ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है, अनुकंपा है, विशेष कृपा है कि छोटा सा बालक भी बोल पाता है। अज्ञानी बालक, जैसे ABCD भी बोलना आता अच्छे से, वो भी बोल पाता है कि भगवान तो एक ही है, और भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण। तो ये जो शास्त्रों का जो सिद्धांत है, जो निष्कर्ष है, ये बोल पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि शास्त्र बहुत कुछ बोलते हैं, अनेक जगह पर अनेक बातें बताई जाती हैं। 18 पुराण है, व्यासदेव लिखित 18 पुराण है। उसमें 6 पुराण जो है सत्वगुणी लोगों के लिए है, 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है, और 6 पुराण रजोगुणी के लिए है। इसलिए उन पुराणों का निष्कर्ष जो है समझ पाना इतना आसान नहीं है। देवी भागवत में देवी का गुणगान किया गया है, शिव पुराण में शिवजी का गुणगान किया गया है। तो ऐसा अनेक सभी पुराणों में उनके देवता का गुणगान किया गया है। तो इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनके मन में संशय आता है कि वास्तविक भगवान कौन है, समझ नहीं पाते। और वैसे ही कलयुग में सिद्धि का उपाय क्या है, और जीवन को सफल बनाने का उपाय क्या है, विधि क्या है, वो भी समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत जगह बहुत कुछ दिया गया है। जैसे हम एकादशी का महात्म्य पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बताया जाता है कि कोई भी एकादशी का महात्म्य पढ़ लीजिए, आप सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि बस इस एकादशी का वो पालन करने से सब कुछ हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा लगता है। तो प्रत्येक एकादशी का महात्म्य में उसी एकादशी का गुणगान किया गया है। लोगों को संशय हो जाता है कि मैं कौन सी एकादशी का पालन करूं, और फिर यदि मैं एकादशी का पालन कर लिया
तो फिर नाम जपने की क्या आवश्यकता है? ऐसा भी मन में आ सकता है। हमें इतना क्यों तपस्या, इतना क्यों नियम से भक्ति करने की आवश्यकता है? ऐसा संशय हो सकता है। लेकिन जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, भगवान अर्जुन के समक्ष हैं। 4 अध्याय में जो 34वां श्लोक आता है, भगवान क्या बताते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि भगवान भी स्वयं समक्ष होते हुए भी ये नहीं बोलते कि भगवान से ज्ञान लेना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, उस ज्ञान को समझने के लिए क्या विधि है? तद विद्धि प्रणिपातेन, हमें शरणागत होना चाहिए। किसको? एक प्रामाणिक वैष्णव को, एक गुरु को शरणागत होना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात संपूर्ण रूप से निपात, शरण जाना चाहिए। आगे प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब एकादशी का जो व्रत का होता है महिमा, उसमें ये बातें नहीं होती कि गुरु का आश्रय लीजिए। तो इसलिए सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद, सभी शास्त्रों का महिमा ज्ञान होने के बाद ये निष्कर्ष हो पाना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे कठिन काम है। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी विशेष कृपा देकर हमें बहुत आसान बना दिया है कि भले हम सभी शास्त्रों को ना जाने, ना पढ़ा हो, ना कुछ सुना हो, तब भी हमें इतना तो पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, इतना हम बोल सकते हैं। और उस नाम का आश्रय लेने के लिए एक सद्गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है। गुरु का आश्रय, ये भी हमें पता है कि गुरु का आश्रय लेकर, दीक्षा लेकर, नियमों का पालन करने से हमें निश्चित रूप से और गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करने से भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। इतना हम सहज समझ सकते, बोल सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, कि हमें प्रश्न पूछने की इच्छा होनी चाहिए। जो स्वयं को ज्ञानी समझता है वो सोचता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है, मैं अपने मन से सब कुछ जानता हूँ, समझ सकता हूँ। नहीं, अपने अंदर एक नम्रता को हमेशा रखने के लिए या जपने के लिए या होने के लिए हमें अज्ञानी की तरह प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, या मैंने पहले सुना है लेकिन मैं भूल गया हूँ। मुझे पुनः निश्चित करना है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ नियमित रूप से हम ये कर सकते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं, भगवान मुझे बताइए, वैष्णवगण साधुगण मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो हमने सुना है पहले, जो समझा है, वो पुनः अच्छे से विश्वास के साथ हम पुनः उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं, पक्का हो सकता है, अपना ज्ञान पक्का हो सकता है। और केवल प्रश्न पूछने से काम नहीं चलेगा। आगे कहते हैं सेवया, कि नम्रता के साथ साथ, प्रश्न पूछने के साथ साथ हमें सेवा की भी कामना होनी चाहिए, सेवा भी करना चाहिए। कि सेवा से ही साधु जो है या गुरुदेव जो है प्रसन्न होते हैं और फिर हम पर कृपा करते हैं। जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसका पालन करने के लिए शक्ति भी देते हैं। बिना सेवा के वो शक्ति हमें नहीं मिलती है पालन करने के लिए। ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान का पालन करना दूसरी बात है। तो उसको शक्ति जो है, उसके लिए शक्ति जो है गुरुदेव कृपा करके देते हैं। तो इसलिए नम्र भाव से सेवा करना आवश्यक होता है कि हम सेवक हैं और भगवान और जो वैष्णवगण हैं सब प्रभु है। श्रील प्रभुपाद जी जो व्यवस्था बनाए, इस्कॉन में सिस्टम बनाए, क्या कि हम सभी भक्तों को प्रभु कहते हैं और जो स्त्रियाँ होती हैं उनको हम माता जी कहते हैं।
एक सम्मान देते हैं कि आप सभी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सेवा के योग्य है। तो आप सभी प्रभु है, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। इस भाव में जब व्यक्ति होता है तो उसे ज्ञान का पालन करना आसान जाता है। केवल इतना भी समझ जाए कि जो हम सबको प्रभु बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं और स्वयं को हम दास क्यों समझते हैं, तो सभी शास्त्रों का सिद्धांत अपने हृदय में प्रकट हो सकता है कि हम सेवक हैं और सभी बाकी प्रभु है, सभी सेवा के योग्य है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जो भाव आ जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि अति परिचयात अवज्ञा होती है। क्या बोलते हैं? अति परिचयात अवज्ञा होती है। जब हम वैष्णव भक्तों को हमेशा देखते रहते हैं अपने आजू बाजू, अपने आसपास, तो उनको सामान्य समझ लेते हैं। इस जगत में भगवान का नाम ले पाना सबसे कठिन है। व्यक्ति दुनिया का सब कुछ बोल सकता है लेकिन भगवान का नाम नहीं बोल सकता। इतना आसान नहीं है। जो पापों से मुक्त हुआ है, जो शुद्ध हृदय वाला है, वही भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए जो अपने वैष्णव भक्त होते हैं इस्कॉन में या सब जगह, सभी संप्रदायों के, जो भगवान का नाम जपते हैं नियम से, उनका हमें अवश्य सम्मान करना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि भले ही हो कुछ गलती करते होंगे, तभी वो महान है, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं। तो एक विशेष उनकी योग्यता है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो क्या होता है कि हम जानते तो है बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी अति परिचय होने से अवज्ञा हो जाती है। अति परिचय अवज्ञा। और फिर जो ज्ञान हमने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, पालन किया है, वो हम भूल जाते हैं, उसका पालन नहीं हो पाता और फिर पुनः हम अंधकार में या अज्ञान के माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव अपराध से हमेशा बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध से बचने के लिए एक जो बहुत आसान उपाय है कि सभी को प्रभु माने, केवल बोल नाम के लिए नहीं, लेकिन दिल से, हृदय से, प्रामाणिकता से कि सभी प्रभु है। हम बोलते तो हैं प्रभु जी बोलते तो हैं, लेकिन वो भाव नहीं आ पाता। इसलिए जो एकदम आसान है समझने के लिए, बालकों के लिए भी, यदि हम दूसरों को प्रभु बोलते हैं तो प्रभु मानना भी चाहिए। यदि बोलते हैं तो मानना भी चाहिए, जानते हैं बाकी प्रभु है तो फिर मानना भी चाहिए। वैसे स्वयं उनकी सेवा की इच्छा करना चाहिए कि प्रभु मुझे बताइए मैं आपका कैसे सेवा करूं। मुझे विश्वास है, मुझे अनुभव भी है। ये जो एक प्रश्न है कि भक्तों के बीच में यदि हम हमेशा पूछे कि प्रभु माता जी मैं आपका क्या सेवा करूं, आपको मैं कैसे प्रसन्न करूं, तो इस भाव में शास्त्रों के सभी सिद्धांत, शास्त्रों के सभी नियम अपने हृदय में प्रकट हो जाएंगे और भगवान को अनुभव ले पाना, भगवान का दर्शन कर पाना, भगवान के नाम का रस आस्वादन कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पुनश्च मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जन सदाशिव भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्री कृपा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय जय इस्वान वरक्षा भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।